8 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केन्या की राजधानी नैरोबी में आयोजित मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मूल के सैकड़ों परिवार लंबे समय से केन्या में रहकर अपनी संस्कृति और परंपराओं का गौरव बढ़ा रहे हैं। मेहनत, ईमानदारी और कर्मठता के बल पर वे केन्या की प्रगति में सक्रिय भागीदारी बने हैं। केन्या हमारा दूसरा घर है, जहाँ हमारे लोग अपनी भारतीय पहचान और संस्कारों को सशक्त रूप से जीवित रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नैरोबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहर में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन हर प्रदेशवासी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से आग्रह किया कि वे विकसित मध्य प्रदेश, समृद्ध भारत के संकल्प में सहभागी बने और राज्य की उपलब्धियों को वैश्विक स्तर तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और अग्रणी राज्य बनाने का विजन तय किया है। इस दिशा में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक 30,77,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 4 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत और अफ्रीका की ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक युग में व्यापार, तकनीक और निवेश की साझेदारी में बदलने का ये उपयुक्त समय है। उन्होंने कहा, आप 7 समंदर पार होकर भी हमारे दिल में बसे हैं। आप सच्चे अर्थों में मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने केन्या में बसे भारतीय समुदाय, केन्या में भारत उच्चायुक्त आदर्श स्वाइका और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी अफ्रीका में मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को गौरव प्रदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रवासी भारतीयों की भागीदारी से वर्ष 2047 का नया और विकसित मध्य प्रदेश अवश्य साकार होगा। आज ये केन्या में भारत के माननीय उच्चायुक्त श्रीमान आदर्श स्वाइका जी, आप सबको इस उत्कृष्ट और भावनात्मक आयोजन की हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। एक विशेष धन्यवाद टेक्नोलॉजी को भी देता हूँ। हम और आप 5,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन ऐसा लगा कि मैं आपके पास बैठा और आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जोरदार बदलते दौर के इस बदलते समय के लिए टेक्नोलॉजी ने दूरियां मिटा दी। एक क्लिक ने किलोमीटर की दूरी घटा करके हमारी आपकी मुलाकात कर दी। इससे अच्छा समय कौन सा आएगा। और इसके लिए आमतौर पर नवीन टेक्नोलॉजी के लिए हमारे जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण काम उनके समय से लेकर के ये नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग को देश भर में बढ़ाया। दुनिया भर से हम कई मामलों में आगे बढ़े। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का भी करें, जोरदार अभिनंदन। साथियों, पर्व और त्योहार परिवार के साथ मनाए तो उत्साह दुगना हो जाता है। हम राज्योत्सव मना रहे हैं और 3 दिन का भव्य उत्सव हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में भी मनाया। देश के अंदर ये एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक अभ्युदय के माध्यम से आप 7 समंदर पार होकर भी हमारे मन में बसते हैं। देश से दूर होकर भी संस्कृति और परंपराओं का आप प्रचार कर रहे हैं। सच्चे अर्थों में आप मध्य प्रदेश के और पुराने छत्तीसगढ़ से मिलाकर मध्य प्रदेश के हमारे एम्बेसडर भी आप ही। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपको देख के आनंद भी आता है और गौरव और परंपरा का प्रतीक केन्या और मध्य प्रदेश का रिश्ता। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मूल परिवार सैकड़ों साल से केन्या में रह रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से आप दोनों संगठित होकर बेहद प्रभावी तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का झंडा लेके चल रहे हैं। वहाँ आपकी ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा, कर्मठता, जीवटता के बलबूते पर केन्या के विकास प्रगति में भी आपकी सार्थक भूमिका है। और इस नाते से मुझे आप पे गर्व है, मध्य प्रदेश को गर्व है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको बधाई दे रहा हूँ। आगामी 2047 तक का भारत में मध्य प्रदेश कैसे अपनी तरफ से बढ़ेगा, क्या क्या टारगेट रखेंगे, किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, वो सारे चीज़ों को जोड़कर हम चले। मित्रों, एक बात बताना चाहूँगा कि हमने उद्योग और रोजगार वर्ष की थीम पर स्थापना दिवस से लेकर बीते इस साल को मनाने का निर्णय किया था। और देश विदेश के निवेशकों की जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में रुचि बढ़ी है, मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से अलग दौर में पहुँचा है। पहली बार GIS हमने भोपाल में की, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले आए, रात यहाँ गुजारी भोपाल में, और वो शानदार कार्यक्रम हुआ। आपको जान के खुशी होगी कि 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमारे बीच में इस माध्यम से आए थे। जोरदार बधाई देना चाहता हूँ आपको इस कारण से, जिसमें 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा
और ये मान के चलो कि 6 लाख के आसपास के तो हमारे विभिन्न प्रकार के भूमि पूजन लोकार्पण होते हुए उन प्रस्तावों को अमली जामा बना दिया है। और 2 से 2.5 लाख करोड़ के लिए माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आने वाले हैं इसी महीने के आखिरी तक, ताकि उनकी मौजूदगी से हम अपने एक साथ प्रदेश में भूमि पूजन लोकार्पण के काम 2.5 लाख करोड़ के कराएंगे। आज मध्य प्रदेश बदल रहा है एक अलग प्रकार से। पिछले बीते 2 वर्षों की आपको भी जानकारी मिल रही होगी, हमारे यहाँ पे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने की, सरलता से कामकाज करने की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं। आप वहाँ भी अपना काम कर सकते हो और हमारे कामों से भी जोड़ सकते हैं। 100 करोड़ के अगर आप होटल डालते हैं टूरिज्म सेक्टर में, तो 30 करोड़ का आपको अनुदान सरकार की ओर से मिलेगा। हमारे ये जो शुरुआत हो रही, हॉस्पिटल लगाए, हॉस्पिटल में 30% की छूट, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों के लिए अलग अलग प्रकार से पॉलिसियाँ बनाकर सरलीकृत रूप से, तो आप अपना वहाँ भी व्यापार व्यवसाय करें। और वहाँ के अलावा एक आपको अलग से एडवांटेज मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने का भी है। सबसे तेज गति से मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज लगा करके सभी हॉस्पिटल, एजुकेशन के अंदर भी उसी गति से हम बढ़ रहे हैं। खनिज, जल, वन संपदा, जैव संपदा ये इत्यादि तो मध्य प्रदेश में है ही, लेकिन मध्य प्रदेश देश का लॉजिस्टिक पावर हब भी बन रहा है। इसलिए हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क्स, इनलैंड कंटेनर डिपो, कृषि, फार्मा एंड हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, डिफेंस, एरोस्पेस, फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग से लगा के दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण, कपड़े, हस्तशिल्प, सभी क्षेत्रों में एक साथ हमने कई सेक्टर में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच रहा है। बहुत जल्दी मैं केन्या भी आना चाहूँगा। अगर आपका सबका हमारा कार्यक्रम बना तो मैं आपके बीच आकर के विस्तार से अपने यहाँ की विकास की प्रगति का आपसे परिचय भी दिलाऊंगा। और अभी अभी हमारा त्यौहार दीपावली का बहुत धूमधाम से मना है, और मेरी दिवाली तो आपको देख के मन गई, आपको देख के आनंद आ गया। क्या आनंद आ रहा है आज के पता नहीं कितने प्रकार के चुनौती वाले माहौल में। दुनिया का कौन सा ऐसा मंच है जहाँ प्रधानमंत्री अगर पहुँच जाए तो ऐसा लगता है कि अमावस्या से पूर्णिमा हो गई, आनंद आ जाता है, इतना आनंद आता है। लेकिन आज के समय में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार भी लगातार काम कर रही है। एक बार सभी केन्या वासियों को पुनः मैं बधाई देते हुए अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वासियों को भी बधाई देता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। भारत माता की जय।